हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की गणित का टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अवकलज के अनुप्रयोग का महत्वपूर्ण चैप्टर है 6.5 एक्सरसाइज 6.5, जिसका नाम है बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान। बच्चों इसको हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं, कितने आसान तरीके से, चाहे वो प्रथम अवकलज परीक्षण हो, द्वितीय अवकलज परीक्षण हो या फिर सिंपल कोई मेथड हो। बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए, आपको जो एनसीईआरटी बुक है बच्चों, उसके एक्सरसाइज 6.5 की अगर बात करते हैं तो बच्चों जो आपकी बुक में देखिए दिया गया है, ये पहला क्वेश्चन आपकी बुक में है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। जी हाँ, देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 6.5 का बच्चों ये पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। प्यारे बच्चों ये दिया गया है, तो इसका बच्चों उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान अगर कोई है तो वो हमको ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं बच्चों, उसको समझने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों पहले हम लोग चेक कर लेते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण से। आपको दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान करा देते हैं कि प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको पहले करते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण से। जी हाँ, प्रथम अवकलज परीक्षण या जो प्रथम अवकलज टेस्ट है उससे इसको करते हैं बच्चों, किसका मैक्सिमा और मिनिमा क्या है बच्चों। तो प्रथम अवकलज परीक्षण के लिए बच्चों जो आपको फंक्शन दिया गया है, जो सवाल आपको दिया गया है, उसका हम लोग एक बार अवकलन करते हैं। तो बच्चों एफ एक्स आपको दिया गया, आप निकालेंगे इससे पहले से एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी इसका एक बार अवकलन करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखिए एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन का जो अवकलन का सूत्र है वो क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो बच्चों कितना होता है, देखिए एक्स की पावर एन से करेंगे तो एन आगे आ जाएगा और एन एक्स की पावर एन माइनस 1 से यहाँ पर घात 1 बचेगी। इसके बच्चों इसको दोबारा करेंगे तो प्राप्त होगा कितना, 2, और 3 का बच्चों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पद का 0 हो जाएगा। तो बच्चों एफ डैश एक्स की जो वैल्यू निकल कर के आई है वो देखिए कितनी आई है कि जो एफ डैश एक्स आपका निकला है वो 2 2 4 ब्रैकेट में 2x-1 बच्चों प्राप्त हुआ है। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करते हैं। उसके लिए एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई है उसको शून्य के इक्वल करना होता है। तो बच्चों जो एफ डैश एक्स है ये जो आपका निकला है इसको हम लोग करेंगे शून्य के इक्वल, ताकि वहाँ से मिल जाए हमें क्रांतिक बिंदु। तो बच्चों देखिए जो आपका निकला है 4 ब्रैकेट में 2x-1 इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 प्राप्त होने के बाद में नंबर लाइन बच्चों लोग ड्रा करते हैं इस प्रकार से। इधर बच्चों आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी, और ये पॉइंट आपका है 1/2। अब बच्चों हम लोग वैल्यू चेक करेंगे 1/2 से पीछे, यानी लेस पे वैल्यू चेक करेंगे। मान लीजिए 1/2 से नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चों एफ डैश एक्स का चिन्ह देखेंगे, तो बच्चों एफ डैश 0 पर चेक करेंगे, 1/2 से लेस वैल्यू पर। तो रखेंगे बच्चों एफ डैश से में तो 4 × 2 × 0 - 1, तो ओ वाला बच्चों आ जाएगा -4, यानी लेस देन 0। बच्चों चिन्ह मिला माइनस। 1/2 से लेस यानी 0 या कोई और वैल्यू रखने पर आप माइनस में वैल्यू रख सकते हैं। रखने पर जो एफ डैश एक्स का चिन्ह मिल रहा है बच्चों मिल रहा है माइनस। अब जरा आगे चेक करें कि 1/2 से आगे मान लीजिए कोई वैल्यू रख लें, 1/2 से आगे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है मान लीजिए। तो एफ डैश 1 रख के चेक करें बच्चों, तो फंक्शन में जैसे आप 1 रखेंगे एफ डैश एक्स में, तो 4 × 2 × 1 - 1 बच्चों कितना हो जाएगा, 2 है 4 आ जाएगा बच्चों प्लस का, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो बच्चों यहाँ चिन्ह क्या मिल रहा है, प्लस। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/2 पर, x बराबर 1/2 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह बाएं से दाएं जाने पर माइनस से प्लस बदल रहा है। क्या बदल रहा है, माइनस से प्लस चिन्ह में बदल रहा है। अतः x बराबर 1/2 निम्निष्ट का बिंदु है। किसका है, निम्निष्ट का। अगर बच्चों ये प्लस से माइनस बदल रहा होता तो ये उच्चिष्ट का बिंदु होता। अब ये चूंकि निम्निष्ट का बिंदु है तो इस बिंदु को अगर हम फंक्शन में अपने सवाल में रख दें तो हमें निम्नतम मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। क्या प्राप्त हो जाएगा, निम्निष्ट मान या निम्नतम मान कह सकते हैं, या मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं, मिनिमम वैल्यू कह सकते हैं बच्चों। तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से निम्नतम मान। निम्नतम मान प्राप्त करने के लिए फंक्शन में आप रखेंगे जिस पे निकला है f 1/2। तो बच्चों फंक्शन आपका ये है, तो 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। तो बच्चों देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 3। तो बच्चों दिए गए फंक्शन का जो न्यूनतम मान है वो 3 प्राप्त होता है। इसका कोई भी उच्चतम मान हमें प्राप्त
नहीं हो रहा है। तो बच्चों प्रथम अवकलज परीक्षण से हमने देखा कि किस प्रकार से जो फंक्शन दिया है उसका f' निकाल करके उसको 0 के इक्वल करके क्रांतिक बिंदु निकाल करके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके हम लोग करते हैं। अब बच्चों इसी प्रश्न को 6.5 जो एनसीईआरटी बुक की चल रही है अवकलज के अनुप्रयोग का चैप्टर का नाम है मैक्सिमम मिनिमा का, इस सवाल को हम द्वितीय अवकलज परीक्षण से भी चेक करने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चों में प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण में जो समस्याएं हो रही हैं वो आसानी से एकदम सॉल्व हो जाएं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, द्वितीय अवकलज परीक्षण के लिए क्या करना होगा मैं आपको साइड में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो फंक्शन आपको दिया गया आप उसको ऐसे नोट कर लीजिए। जी हाँ, f(x) इक्वल्स टू कितना लिखा है 2x - 1 टू द होल स्क्वायर +3। बच्चों सबसे पहले क्या निकालिए, इसका f' निकालिए, कितना प्राप्त हो जाएगा, अभी यहाँ पे निकाला है 4 ब्रैकेट में 2x - 1 प्राप्त हो जाएगा। बच्चों अब वही करना है फिर से आपको कि f' को 0 के इक्वल करना है। तो f' को 0 के इक्वल जब बच्चे करेंगे तो बच्चों ने अभी देखा है कि f' को 0 के इक्वल करने पर जो x की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी बच्चों 1/2 मिल जाएगी। अब चूंकि द्वितीय अवकलज परीक्षण है तो अब बच्चों आपको दोबारा फिर से अवकलन करना होगा। तो बच्चों f" निकालने जा रहे हैं, f" निकालने जा रहे हैं बच्चों यहाँ से। तो 4 ऐसे रहेगा कांस्टेंट है, 2 × x का जो अवकलन होगा 1 हो जाएगा माइनस कितना 0। तो बच्चों यहाँ देखिए 8 मिल गया जो कि ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ पर बच्चों डबल डेरिवेटिव का एक शर्त है कि अगर f" का जो वैल्यू है पॉइंट पे भी चेक करेंगे बच्चों, f" 1/2 पे चेक करेंगे। तो बच्चों देखिए x यहाँ पर बचा नहीं है, कांस्टेंट है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको 8 ही मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो बच्चों f" की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उसको बोलते हैं बच्चों मिनिमा। क्या बोलते हैं, निम्निष्ठ बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, निम्निष्ठ बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं। तो जिस पॉइंट पे निम्निष्ठ है बच्चों उसी वैल्यू को रखते हैं फंक्शन में तो आपको निम्निष्ठ मान प्राप्त हो जाएगा, यानी जिसको आप कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू, मिन वैल्यू कह सकते हैं बच्चों। तो f 1/2 रख दें जाके फंक्शन में, तो फंक्शन में देखिए 2 × 1/2 -1 का होल स्क्वायर +3। तो बच्चों सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आपने देखा बच्चों कि द्वितीय अवकलज परीक्षण से भी इसका जो न्यूनतम मान है बच्चों वो 3 प्राप्त हुआ है, और इधर बच्चों आपका प्रथम अवकलज परीक्षण से भी आपको 3 प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम प्रथम अवकलज परीक्षण द्वितीय अवकलज परीक्षण से इसकी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। और एक मेथड जो बहुत आसान है बच्चों वो भी आप देख लीजिए कि इसकी वैल्यू को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूँ बच्चों। ये मान लीजिए आपका अगर फर्स्ट मेथड है, ये आपका सेकंड मेथड है, तो एक मेथड बच्चों ये भी आपका थर्ड कह सकते हो आप इसको, या सबसे सिंपल मेथड ये हो सकता है। क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है इस प्रकार से, देखिए f(x) = 2x - 1 का होल स्क्वायर +3। एक जनरल जो वे लगाएंगे कि किसी भी संख्या का जो होल स्क्वायर होगा बच्चों, किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर होगा वो हमेशा > 0 होगा। किसी भी संख्या का जो पूर्ण वर्ग होगा या तो वो 0 होगा और धनात्मक होगा। इतनी बात आपको श्योर है, बिल्कुल श्योर है। अब इसको प्रश्न में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए 2x - 1 का होल स्क्वायर कितना था +3, तो दोनों पक्षों में 3 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 0 + 3। अब बच्चों ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया अपना, यानी ये बन गया f(x). तो f(x) > 3। बच्चों देखिए इस बात समझने की कोशिश करिए कि जो f(x) है, जो फंक्शन है आपका, वो 3 से बड़ा या बराबर है, 3 से बड़ा है बच्चों। अगर 3 से वो बड़ा है तो उसका जो न्यूनतम मान वो कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो आप लिख देंगे यहाँ से कि जो मिन वैल्यू है इसकी वो कितनी है, 3 है, और इसका मैक्सिमम मान कोई नहीं है। तो एकदम आसान तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रथम अवकलज परीक्षण से इस प्रकार से कर लेंगे, इसका न्यूनतम मान 3 आया है। द्वितीय अवकलज परीक्षण से भी देखिए न्यूनतम मान 3 आया है, और वेरी बेसिक मेथड से भी आपने इसको 3 प्राप्त किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।